इस वक्त मुल्क के अंदर तवील दौरानिये की लोड शेडिंग हो रही है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, शहरों के अंदर 2 या 3 घंटे और देहात के अंदर 6-6 घंटे लंबे दौरानिये की लोड शेडिंग हो रही है। वजह इसकी क्या बताई जा रही है? जाहिर है ऑफिशियली तो हुकूमत ने कोई वजह नहीं बताई। यहां तो आपको पता है अफवाज दूसरे मुल्क में ये पॉइंट कर देते हैं, वो नहीं बताते, तो लोड शेडिंग का क्या बताएंगे। तो ऑफिशियली तो हुकूमत ने कुछ नहीं बताया, लेकिन अनऑफिशियली ये पता चला है कि शायद मुल्क में तेल की कमी है, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। अब याद कीजिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब वो आए थे तो हर डिक्टेटर की तरह उन्होंने ये कहा था कि अब मुल्क ऊंची उड़ान लेगा। उन्होंने कहा था कि अब ऊपर तो जाना है, तरक्की तो करनी ही करनी है पाकिस्तान ने। यह सवाल पैदा नहीं होता, सवाल यह पैदा होता है कि किस स्पीड के साथ तरक्की करनी है। तो मैं दोनों हाथ बांधकर आपसे गुजारिश करता हूं कि हमने हजूर इतनी स्पीड से तरक्की नहीं करनी, थोड़ी सी स्पीड कम कर दीजिए ताकि ये लोड शेडिंग गांव के लोगों के लिए 6 घंटे की बजाय कोई 2 घंटे की हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जो स्पीड आपकी है, और फिर लोग अब तरह तरह की मीम्स बना रहे हैं कि अभी आपने मुज़ाकरात करवाए तो कहीं इतनी बिजली वहां पर खर्च हो गई कि आपने पूरे पाकिस्तान की 6-6 घंटे बिजली बंद करना शुरू कर दी। तो इतनी तेजी से तरक्की ना करें, इतनी तेजी से ऊंची उड़ान ना भरें कि पीछे पाकिस्तानी सारे नीचे रह जाएं, आप अकेले ही उड़ के ऊपर निकल जाएं। और लग यही रहा है कि आप और पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं वो उड़ान भरकर ऊपर निकल गए हैं और पाकिस्तानी अवाम नीचे रह गई है बेचारी, भूख अफलास और 6-6 घंटे की लोड शेडिंग। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है। जब भी कोई मिलिट्री जनरल आता है तो वो आते ही 2 बातें बताता है। पहली बात वो आपको ये बताता है कि आपका जो सिविलियन लीडर था वो करप्ट था, वो इनकम्पिटेंट था, वो बुजदिल था, और वो रॉ का और CIA का एजेंट था, और उसके मजहबी मामलात भी ठीक नहीं थे, और उसकी जो जिनसी आदात थी वो भी ठीक नहीं थी। तो ये 5-6 चीजें वो आपको आते ही बताते हैं। और उसके साथ जो दूसरा अहम पहलू वो आपको बताते हैं कि आपकी इकॉनमी खराब है और अब मैंने दूध और शहद की नहरें बहानी है। तो हाफिज साहब ने भी हमें SIFC बताया, ग्रीन इनिशिएटिव बताया, $100 बिलियन सऊदी अरब से और उसमें कतर से, कुवैत से और UAE से आने का बताया, लेकिन वो तो नहीं आए। हमारे 13,000 फौजी चले गए। पहले भी हमारे खैर लाखों लोग वहां मजदूरी करते हैं, बेचारे ये भी वहां मजदूरी करेंगे और चलें कुछ ना कुछ ज़र मुबादला और मजीद वहां से आना शुरू होगा। ये एक अलग कहानी है, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन मेरी फील्ड मार्शल साहब से इतनी गुजारिश है कि आप ये प्रिटेक्स्ट यूज कर रहे हैं कि तेल नहीं है मुल्क में इसलिए बिजली नहीं बन रही। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि ईरान ने जिस एक मुल्क के या 2 मुल्कों के जहाज छोड़े हैं उनमें एक चाइना है और दूसरा पाकिस्तान है। आपके तो 20-20 जहाज वहां से गुजरते रहे, मतलब जो जहाज आपके थे भी नहीं वो भी गुजरे हैं। तो जब आपके इतने जहाज गुजरे हैं और आपके वुज़रा कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर 28 दिन का तेल मौजूद है, तो फिर आप बिजली को क्यों तेल दे दिया आपने? मतलब मैं वो दूसरा तेल देने की बात कर रहा हूं। तो गरीबों को क्यों तेल दे दिया आपने? 6-6 घंटे आप बिजली बंद रखते हैं, बिल आपने उतना ही ले लेना है, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स में आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, 1900 अरब, जी हां 1900 अरब रुपया हम जो है वो पे करते हैं। वो तो हमने पे करना ही करना है पाकिस्तानी अवाम ने, लेकिन कम से कम उन्हें बिजली तो दे दीजिए।